हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम बात करेंगे यूनिट 1 के लास्ट टॉपिक की, दैट इज योर फंक्शंस ऑफ बैंक। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपका शॉर्ट और लॉन्ग के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। मींस बैंकिंग का क्वेश्चन काफी आता है आपको। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बैंक क्या है और उसके क्या फंक्शंस होते हैं, और उसके सारे फंक्शंस को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग कि इस पे मैंने बताया आप लोगों को कि फंक्शंस एक बार पहले भी हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया था, पर आज फिर से स्टार्ट करते हैं functions of bank है। A bank is a lawful organization that accepts deposit that can be withdrawn on demand। पहली बात तो बैंक क्या है? बैंक एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है। या मैं आपको आज एकदम, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे उन्होंने बोला था कि सब लोगों को बैंक का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो हम एकदम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं जिससे कि आइडिया भी हो जाए एंड थिंग्स विल ऑटोमेटिकली गेट क्लियर। ठीक है, ओके। अब देखिए हम लोग आज पूरा बैंक क्या होता है, कैसे कार्य करता है, पूरा हर एक चीज़ पे बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि किसी के मन में कोई शंका ना रहे। देखो, सबसे पहले क्या होता है, बैंक को कुछ ऐसे समझो कि ये एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्या है? बैंक है। अब ये बैंक जो है, ये बैंक ऐसे ही नहीं बना है, इसको क्या मिली है? अथॉरिटी मिली है। कैसी अथॉरिटी मिले? तो आपका जवाब होगा लीगल अथॉरिटी मिली है। ठीक है, लीगल अथॉरिटी किसके द्वारा दी गई है? आरबीआई के द्वारा। पहले कहानी हम सब सुनेंगे और समझेंगे, उसके बाद हम बैंक पे आएंगे, क्योंकि इसमें मुझे कई बच्चों ने जैसे बताया कि उनको बैंक के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो अभी वो अपने कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें कि एग्जैक्टली बैंक क्या होता है। रटने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है, तो बैंक क्या है? बेसिकली एक लीगल अथॉरिटी है, उसको बैंक को दी गई है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। वो कोई भी बैंक, कई टाइप्स के बैंक होते हैं। ठीक है, और वो जो कई टाइप्स के बैंक होते हैं, उन बैंकों को क्या कहते हैं? अथॉरिटी बेसिकली कॉमन दी जाती है। कॉमन इन द सेंस कि ये आपके जो भी अमाउंट है, यानी कि कैश से डील कर सकते हैं, कैश डीलिंग की इनको लीगल अथॉरिटी दी गई है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। कोई भी बैंक हो, कई टाइप्स के बैंक हो सकते हैं। आपका पब्लिक बैंक हो सकता है, जिसको हम पीएस पब्लिक सेक्टर बैंक कह सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। ठीक है, कई सारे इस टाइप के बैंक्स होते हैं। आरआरबीस होते हैं, रीजनल रूरल बैंक। इस तरह कई सारे बैंक्स होते हैं। तो जितने भी बैंक हैं, इन्हें अलग अलग उस लेवल पे क्लासिफाई किया गया, और इस अलग अलग लेवल पे बैंक्स को क्लासिफाई किया गया। जैसे कि तुमने सुना होगा एसबीआई। चलो मैं थोड़ा अलग ढंग से लिखता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एस बी आई कार्ड, पब्लिक हो गया। प्राइवेट सेक्टर में मैंने बोला आईसीआईसीआई। इसमें हम लोग अपना यूपी कोऑपरेटिव बैंक ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी आरआरबी ले लिया हमने, रीजनल रूरल बैंक, बेसिकली आरआरबी होता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर और भी कई टाइप से बैंक होते हैं। फॉरेन बैंक हो गया, आपका पेमेंट बैंक, मतलब देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बैंक, लेकिन हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बैंक ऐसे नहीं बन गए कि चलो मन हुआ बैंक बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप बैंक का बन रहे हैं तो आपको एक लीगल अथॉरिटी मिलती है। किसके? सबसे बड़ी अथॉरिटी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में इसकी अथॉरिटी आरबीआई को है। तो आरबीआई यानी कि जो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, ये कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा बैंक है। हम कह सकते हैं बैंकिंग सिस्टम को मॉनिटर करता है भारत। ठीक है, इस समय बैंकों को अथॉरिटी दी, लीगल अथॉरिटी दी। कौन सा बैंक सरकारी में आएगा, कौन सा प्राइवेट में आएगा, कौन सा कोऑपरेटिव में आएगा, कौन सा आरआरबी में आएगा, या कौन सा फॉरेन बैंक से, अलग अलग टाइप्स के उन्होंने टाइप्स ऑफ बैंक्स बताए। किसने बताया? आरबीआई ने बताया। आरबीआई ने सबको लीगल अथॉरिटी दी, तो तब बैंक शुरू होता है। और बैंक बेसिकली वो कोई भी हो सकता है। अब थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं। बैंक वो कोई भी हो सकता है जिसमें दो चीजें हैं। कस्टमर, जनरल पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक का मतलब समझता है,
आम जनता के लिए, और दूसरा वो आरबीआई से भी डील करता हो। कोई भी बैंक हो इनमें से, वो जनरल पब्लिक से भी, यानी कि आम जनता से। आम जनता से कैसे? आम जनता इन बैंकों का इस्तेमाल करती है, इसमें अपना अकाउंट ओपन कराती है और बहुत सारे फैसिलिटीज, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है ना, ट्रैवलर चेक्स, लॉकर फैसिलिटी, बहुत सारी चीज़ों को अवेल कराती है, के लोन्स लेती है। लेकिन कब, जब आप बैंक में डील करोगे ना, तो यही यहाँ पे बात बोली गई है कि बैंक जो होते हैं बेसिकली वो आरबीआई के द्वारा स्टैब्लिश होते हैं, और एक लीगल अथॉरिटी के तहत, एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये लोगों से डील करते हैं, और लोग इसमें अपना अकाउंट ओपन करा के इस बैंकिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। बैंक से मदद भी लेते हैं, बैंक से इनकम भी जनरेट करते हैं, और कई बार बैंक से पैसा लेने की वजह से बैंक भी इनसे इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। और ये सब आरबीआई के तहत होता है। ये देखिए, कोई भी मनाया, कुछ भी बैंक बना दिया, नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जब तक वो नोटिफाइड बैंक नहीं होगा, वो बैंक लीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये तो एक बैंकिंग की एक हिस्ट्री हमारे देश में। अब हम टॉपिक पे आते हैं कि बेसिकली बैंक्स के फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये बैंक क्या, आई थिंक सबको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब बैक टू द टॉपिक आए कि बैंकिंग के फंक्शंस क्या है, तो नोट्स पे रखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अब बैंकिंग इज अ लीगल ऑर्गेनाइजेशन। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? लीगल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स का मतलब होता है पैसा, कैश, जिसको विड्रॉ भी कर सकता है डिमांड पे। कौन विड्रॉ कर सकता है डिमांड पे? पब्लिक, यानी कि जनता, आम जनता, यानी पीपल। बैंक्स वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि पब्लिक को मैनेजमेंट करने में हेल्प करते हैं। किसका? उनके फाइनेंस, उनके डिपॉजिट, ताकि वो अपने पैसे को बैंक में जमा करें, क्योंकि उनको इस बात की संतुष्टि है कि उनका पैसा सुरक्षित है। देखो, पहले क्या होता था, पहले के टाइम पर गुल्लक होता था। तो तुम लोगों ने सुना होगा गुल्लक, जिसको मनी बैंक भी कहते थे, पिगी बैंक कहते थे, या फिर लोग लॉकर रखते थे अपने घर में, तिजोरी जिसे कहते हैं हिंदी में, तिजोरी। बहुत हम बेसिक पे चल रहे हैं, तो बैंक जरूरी है आप लोग का पढ़ना। ये सारी चीजें जो होती थी, ये सारी चीजें आपकी क्या होती थी? घर पे होती थी, होम पे होती थी, ठीक है। या फिर मैं इसको और मैं शेयर करता हूँ तो इसमें जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। ये तो आई थिंक सबने बैंक का इंट्रोडक्शन समझ ही लिया है। अब बताते हैं पहले के टाइम पे क्या होता था। घर पे लोग पिगी बैंक्स रखते थे, पिगी बैंक, जिसको गुल्लक कहते हैं, या फिर कई लोग वो भी रखते थे, लॉकर्स भी रखते थे, अभी भी रखते हैं, लेकिन पहले बहुत चलन था। ये सारी चीजें जो होती थी पहले के टाइम पर, ये कहाँ पर होती थी? ये सारी चीजें घर पे होती थी, होम पर। तो होम पे होने के दो नुकसान थे, इसमें दो बड़ी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स यानी कि समस्या। क्या समस्या है? पहली समस्या ये थी कि सेफ्टी की बात थी कि अगर पैसा आपके गुल्लक कोई भी तोड़ सकता है, या तिजोरी कोई भी चुरा सकता है। पहले फिल्मों में देखते होंगे, तिजोरी घुमाई यूं यूं करके, या दबाया बटन और पैसा निकाल लिया। सेफ्टी की प्रॉब्लम, सुरक्षा की दिक्कत। दूसरी, आप तिजोरी में 10 साल तक, 20 साल तक, जिंदगी भर जितना भी पैसा रखोगे, 1 रुपया नहीं बढ़ने वाला। तो रिटर्न, ये दो अपने आप में समस्या है। क्या है समस्या? घर पे रखोगे तो सेफ्टी, डकैती हो जाएगी, चोरी चकारी जिसको कहते हैं। और दूसरा, रिटर्न नहीं मिलेगा। रिटर्न का मतलब, आप पैसा अगर जमा यही करते हो कहीं वहां पे, तो आपको पैसा मिलता है ब्याज के रूप में, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। तिजोरी में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बैंक से पिगी बैंक जो अपने घर पे गुल्लक है उसमें थोड़ी ना मिलेगा कि गुल्लक है, अरे तुमने बहुत पैसा रखा, चलो मैं 500 की नोट एक्स्ट्रा कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले के टाइम पे बैंक्स में लोग कम विश्वास रखते थे, और उसका रीजन भी था क्योंकि पहले के टाइम पे बैंक्स नहीं हुआ करते, ठीक है ना। फिर धीमे धीमे 18 के टाइम के बैंक्स आने शुरू हुए। कई कई बैंक्स बने, बैंक ऑफ इलाहाबाद बना, ठीक है ना, आपका बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ, इस तरह से कई सारे बने बैंक। और फिर धीमे धीमे 90s के टाइम पर आते थे, कई सारे बैंक्स हो गए और प्राइवेट बैंक्स भी खुल गए।
फिर प्राइवेट, कॉपरेटिव, आरआरबी, देयर आर वेराइटी ऑफ बैंक, ठीक है। बट जब पहले के टाइम पर नहीं थी तो ये समस्याएं थी, लेकिन इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, क्योंकि ये समस्याएं थी, क्वेश्चन और बनाया, इसका सोल्यूशन करने के लिए आ गए बैंक्स। कौन आ गए? बैंक। बैंक ने कहा क्योंकि हमें तो लीगल अथॉरिटी मिली हुई है आरबीआई से, अगर आप हमारे पास पैसा जमा करोगे तो हम आपको दोनों चीजें देंगे, यानी कि सेफ्टी भी मिलेगी आपको, ये हम देंगे। कैसे सेफ्टी? अब भैया बैंक में आपका पैसा इनकेस जमा है और चोरी हो गया तो उसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा, आप नहीं, बैंक आपको कंपनसेट करेगा। और दूसरा, बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में रिटर्न भी देता है। अगर आप बैंक की स्कीम से पैसा लगाते हैं और कुछ नहीं, बैंक में अपने अकाउंट में पैसा रखते हैं, तो कुछ कुछ महीनों बाद आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा कि बैंक क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए। तो ये जो पहले के ज़माने की प्रॉब्लम थी सेफ्टी और रिटर्न, इसको बैंक ने दूर कर दिया। आपका पैसा सुरक्षित भी है और आपको जितना पैसा जमा करोगे उसके अनुसार उस पर और एक्स्ट्रा पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो ये हिस्ट्री हो गई हमारे बैंक की, क्योंकि बैंक से पहले क्या दिक्कत थी और बैंक के अंदर क्या चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि अब इसमें हम और आगे चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब देखो लिखा हुआ है कि अब समझ में आ गया होगा सबको कि पब्लिक डिपॉजिट्स देयर सेविंग्स इन बैंक्स टू बी एश्योरेंस टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द डिपॉजिट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जब जरूरी है पैसा निकाल लो, जब ज्यादा पैसा हो रहा है पैसा जमा कर दो। कहने का मतलब यही है कि ये बैंक के आने से बड़ी सुविधाएं हो गई, तब बैंक के फंक्शंस हो गए। अब देखो आगे लिखा है, बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। आम जनता से बैंक पैसा लेती कि भाई आइए बैंक में जमा करिए, और बिजनेस कम्युनिटी से भी लेती है। मतलब बेसिकली हर इंसान, कोई भी इंसान बैंक में आके अपना पैसा जमा कर सकता है, ठीक है। और जो मैंने बात बोली, पैसा सेफ है, कभी विड्रॉ कर सकता है, और उसी के साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, आज हमने बैंकिंग का पढ़ा। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स बोले गए हैं जो कि मैंने अभी आपको समझाया। फिर लिखा है, बैंक्स गिव इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट व्हिच एक्ट टू द ओरिजिनल डिपॉजिट अमाउंट एंड इज अ ग्रेट इनिशिएटिव इंसेंटिव टू द डिपॉजिटर। यानी कि सारा खेल किस चीज का है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। जितना पैसा जमा करोगे कैश, उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैश बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है कि आप किस तरह से बैंक में पैसा प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि सेविंग्स को, दिस प्रमोट सेविंग्स हैबिट्स अमंग द पब्लिक। लोग पैसा बचाएंगे, जमा करेंगे, उनको सारा पैसा रिटर्न मिलेगा अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में। तो बैंक ऑल्सो ग्रांट्स लोन्स बेस्ड ऑन डिपॉजिट, दे आर एडिंग टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कई बार आपको जरूरत होती है पैसों की, नीड फॉर कैश। किसकी जरूरत होती है? नीड फॉर कैश। तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, आप बैंक में चले जाओ और बैंक आपको क्या प्रोवाइड करेगा? लोन। कौन देगा लोन? बैंक देगा लोन, ठीक है। ये बैंक लोन क्यों देगा? ताकि आपका लोन बैंक आपको दे जरूरत के अनुसार, और उससे बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करेगा। जैसे आपकी सेविंग को आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में इंटरेस्ट देता था, यहाँ पे क्योंकि आपको पैसों की जरूरत है, लोन की जरूरत है, तो वो आपको पैसा देगा और बदले में ब्याज लेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं बैंक की। दिस इज देयरफॉर इट स्टेट्स दैट इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मेजर फंक्शंस ऑफ अ बैंक। ये बहुत जरूरी है कि हमें बैंक्स के मेजर फंक्शन जानने। यानी अगर हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात करें तो बैंक के बेसिकली दो ही मेजर फंक्शन होते हैं। दो मेजर फंक्शंस क्या होते हैं? पहला होता है आपका प्राइमरी फंक्शन, दूसरा क्या होता है आपका सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन जो कि बेसिक होता है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? बेसिक। यानी कि ये तो हर बैंकिंग एक्टिविटी या हर बैंक परफॉर्म आपके करता ही करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेसिक। और जो सेकेंडरी होता है, मतलब इंपॉर्टेंट लेकिन फर्स्ट के बाद, यानी कि पहले प्राइमरी एक्टिविटीज बैंक कर ले, उसके बाद सेकेंडरी पे आता है, ठीक है ना। ये होता है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं।
हाँ भाई, अब देखो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये डिफाइन कर दिया है कि बैंकिंग के प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखो इसमें लिखा है, प्राइमरी फंक्शंस जो हर बैंक के होते हैं वो दो होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, पैसा को लेना यानी कि एक्सेप्ट करना, बैंक आप अकाउंट क्रिएट करती है तो पैसा लेगी। और दूसरा होता है ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, लोन्स को ग्रांट करना। ठीक है ना। आज हम सिर्फ अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला मैंने बताया डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना यानी कि लोगों से पैसा लेना। तो उसके लिए बैंक भी कम नहीं है। बैंक क्या करती है? बैंक कई टाइप के अकाउंट ओपन करती है। क्या करती है? अकाउंट ओपन करती है। तो ये जो बैंक है, ये अकाउंट ओपन करती है। अब वो कई टाइप के अकाउंट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारे अकाउंट्स की बात करेंगे शॉर्ट में। सबसे पहला होता है आपका करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट। अब देखो इसमें क्या दिया होगा। करंट अकाउंट में बेसिकली क्या होता है? विदड्रॉ यानी कि जमा, निकालना पैसा, या फिर डिपॉजिट जिसको कहते हैं जमा करना। ये आपका अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड, आप कितनी बार भी चाहो निकालो, कितनी बार भी चाहो डिपॉजिट करो, ये आप पर है। तो बेसिकली ये बिजनेसमैन को क्योंकि पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, वो जमा भी करते हैं और वो भी करते हैं, निकालते भी हैं। तो उनके लिए करंट अकाउंट अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उस पे वो पैसा कितनी बार भी जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसमें दिया होता है, क्योंकि देखो बार बार आप पैसा निकाल रहे हो और जमा कर रहे हो, तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। ना के बराबर। क्यों? क्योंकि आप कितनी बिजनेसमैन है भैया, 10 बार उसको पैसे की जरूरत पड़ रही है, 10 बार वो जमा कर रहा निकाल रहा है, क्योंकि उसका बिजनेस का काम में ऐसे ही होता है कि वो आम पब्लिक की तरह तो है ना कि उसे फिक्स सैलरी मिल रही है। कभी इनकम बहुत ज्यादा हुई, कभी कम हुई, कभी रॉ मटेरियल मंगाने, कभी कुछ मंगाना। तो अपने बिजनेस चलाने के लिए बिजनेसमैन को कई बार पैसों का लेन देन करना पड़ता है। तो लेन देन, निकालना और जमा करना अनलिमिटेड, तो बेसिकली बिजनेसमैन यूज करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसे नॉर्मल पब्लिक यूज नहीं कर सकती, बट द थिंग इज दैट बिजनेसमैन के द्वारा ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। और क्योंकि इतनी फैसिलिटी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, ना के बराबर होता है। ठीक है। आज हम सारे अकाउंट नहीं पढ़ेंगे, आज हम कम ही पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे वो कायदे से पढ़ेंगे। दूसरा होता है आपका सेविंग्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सेविंग्स अकाउंट। अब देखो सेविंग्स अकाउंट क्या होता है। ये बेसिकली पब्लिक के लिए होता है, आम जनता के लिए होता है। कोई भी आदमी सेविंग्स अकाउंट खोल सकता है। नाम से समझ में आ रहा है क्या? सेविंग। बेसिकली इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यानी कि ROI, वो नॉमिनल होता है। कैसा होता है? नॉमिनल। जनरली 3.5 से 5-6% तक। ये बेसिकली क्यों किया जाता है? ताकि सेविंग्स को प्रमोट किया जा सके, बढ़ाया जा सके लोगों की। हर एक इंडिविजुअल की, चाहे वो कमाने वाला हो या कमाने वाला नहीं हो, ठीक है ना, कोई भी इंसान हो, किसी भी एज का हो, वो अपनी सेविंग्स को प्रमोट कर सके, उसके लिए सेविंग्स अकाउंट क्रिएट किया जाता है। ठीक है। तो ये बेसिकली, वैसे तो कई टाइप के अकाउंट होते हैं, अभी हम बात करें तो अगर हम कलर चेंज करने का है तो सेविंग्स प्लस अकाउंट भी एक होता है, RD भी होता है अकाउंट, FD अकाउंट भी होता है। लेकिन ये काफी ज्यादा है, तो एक दिन में अगर तुम इतना समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। तो हम लोग बाकी के अकाउंट्स और जो रिमेनिंग फंक्शंस है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर में मैंने तुम लोग को बैंक के बारे में जितना बताया, बैंक की हिस्ट्री जितनी बताई, बैंक कैसे होता है, बैंक में होने से क्या फायदे हैं पैसों के, बैंक में नहीं होने से क्या नुकसान है पैसों के,
वो सारी चीजें प्लस ये जो दो अकाउंट बताया मैंने, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, इसको तुम लोग देखो। ठीक है, बाकी टॉपिक, बाकी अकाउंट से प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें सब। ठीक है ना, टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।